हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से एनालिसिस करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डे है क्योंकि आज हमने भी जो सिग्नल्स दिए थे बहुत क्रेजी थे। बिकॉज हमारे को यहाँ पे दिख रहा था क्लियर कट दैट फर्स्ट आपका एक डाउन ट्रेंड था, तो हमने पहले एक शॉर्ट का दिया था यहाँ पे। ऑप्शन सेल भी किया था, ऑप्शन बाय भी किया था, वो भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब लोगों की स्पाइक्स हुई थी उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, अब आपके ऑप्शन सेलर्स तो सारे के सारे निकल गए, अब यहाँ पे हम कैपिटलाइज करेंगे नॉन डायरेक्शन में। तो यहाँ पे निफ्टी भी वी वेंट नॉन डायरेक्शनल, वो भी अच्छे से कैप्चर किया है, सारे के सारे हमने डाले थे, तो वो वाली चीज़ें भी अच्छी थी। तो बेसिकली जिस तरीके से प्राइस एक्शन होता है उसी तरीके से करना है, क्योंकि हमको पता था यहाँ पे आपकी छोटी सी ट्रेंड लाइन थी, आपको बता भी चुका हूँ कल की वीडियो में। तो ये वाला एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है, इस पे आएगा तो एक बाउंस करेगा, बट उसके बाद एंड में जाके जब इसका ब्रेक डाउन मिलेगा तब यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनने वाली है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप डेली के टाइम फ्रेम पे जाओगे, डेली के टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा दैट स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। स्ट्रक्चर नीचे से एक बार हायर लोस के बन रहे हैं यहाँ पे, राइट, और ऊपर से स्ट्रक्चर आपका लोअर हाइस के बन रहे हैं, जो आप बड़ा क्लियर कट देख सकते हो, राइट। अब इसके अंदर यूजुअली दो चीज़ें होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा यहाँ पे होता क्या है दैट सबसे पहली चीज़ क्या है, ये जो छोटी सी हमारी ग्रीन वाली डोजी है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपकी एक इनसाइड कैंडल की तरह काम करती है। इसका लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट करते हैं, इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो बेसिकली पोजिशनल के हिसाब से तो ये शॉर्ट है, नंबर 1 पॉइंट। बट यहाँ पे ये भी लिखा था कि ये आपका सपोर्ट है, तो पहली बार यहाँ से 2 बार बाउंस करेगा, राइट। दूसरी चीज़ आप ये देखो, इस एरिया के अंदर आज आपको सबसे लोएस्ट क्लोजिंग मिली, ये आपकी दूसरी इन्फ्रेंस होती है इस पॉइंट पे, राइट। लोएस्ट क्लोजिंग का है आज जो आपकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे निफ्टी की, आप यहाँ पे देख सकते हो 526 पे जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे भी नहीं हुई थी, और यहाँ पे भी जो गैप डाउन हुआ था वहाँ पे भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये लेवल्स सारे टेस्ट हुए थे, बट यहाँ पे आपको इस एरिया में क्लोजिंग नहीं मिली थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्लोजिंग इस एरिया में मिल चुकी है, राइट। दूसरा क्या सीन है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद जो मार्केट यहाँ पे नीचे गई थी और जिसने बिल्कुल डायरेक्टली ट्रेंड लाइन से रिट्रेस किया था, यहाँ पे आपकी शॉर्ट की कंटिन्यूएशन और ज़्यादा होने वाली है। कब होएगी? जब आपकी ये वाली बिग ब्रेक होने वाली है, ये वाली जो बेसिकली आपकी आज की कैंडल नहीं, कल की जो कैंडल बनी थी, जब आपकी ये वाली लो ब्रेक होएगा, आपका जो बेसिकली लो पर OISLC की वैल्यूज़ देखोगे यहाँ पे कोने में, आपको यहाँ पे जो आपको लो दिखेगा, लो आपका बेसिकली यहाँ पे जूम कर देता हूँ कि आपको भी दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे OISLC है, यहाँ पे आप इस पे आओगे, आपका लो है 496। बेसिकली आप ये समझ जाओ कि 490 के नीचे आपका एक सेल ऑफ का एरिया आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ मिलने को देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं करते, हमारे को सारी पॉसिबिलिटीज़ अपने फेवर में रखनी पड़ती है, और फिर हमको देखना पड़ता है किस तरीके से होता है। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे डायरेक्टली सेल ऑफ है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यार यहाँ पे अगर मेरी एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी मेरे को ब्रेकआउट मिलता है तो मैं लॉन्ग चले जाऊँगा। मेरे को यहाँ पे व्यू नहीं रखना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी, क्या होने वाला है। मेरे को अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी के अंदर तो मैं यहाँ पे लॉन्ग भी चले जाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे उसके नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है सेफ साइड के लिए, मैं ये वाला स्विंग लूँगा, ठीक है, विच इज़ 460 470 के लेवल, इसके नीचे मैं शॉर्ट चले जाऊँगा। 460 65 के नीचे यहाँ पे मैं शॉर्ट जाऊँगा इस वाले स्विंग के टूटने पे, नहीं तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पे लॉन्ग भी चले जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो होगी, बट आप बैंक निफ्टी में देखो, बिकॉज बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। बैंक निफ्टी आपको पता था कि आपको बताया कि यार ये लंबी वाली ट्रेंड लाइन टूटी है जो आपकी कोविड के बॉटम से आ रही है। ये वाली ट्रेंड लाइन टूटना मतलब यहाँ पे आपकी अच्छी खासी थोड़ी सी ड्रॉप कंसोलिडेशन और मार्केट आपकी थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड में आती है, बिकॉज यहाँ पे आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर भी टूट चुके हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट जब यहाँ पे इमीडिएटली नीचे आएगी, यहाँ पे आपका ये वाला थोड़ा सा लेवल था जहाँ पे आपका मार्केट थोड़ी सी सपोर्ट लेगी, जो आपके ये वाले जो हाईएस्ट है ये दोनों, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और इसको कन्वर्ट सपोर्ट में किया, तो यहाँ पे पहली बार जब आएगी तो सपोर्ट में ही कन्वर्ट करेगा, बिकॉज ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट है, और यहाँ पे आप ये भी देखो कि बैंक निफ्टी में आपकी थोड़ी सी डाइवर्जेंस शुरू हो जाती है। बैंक निफ्टी यहाँ से आपको क्लियर कट 300 से लेके पूरा 500 समथिंग 200-250 पॉइंट की अपमूव दे चुका है वर्टिकल। सेम चीज़ अगर आप एंड में निफ्टी में देखोगे, निफ्टी ने वो चीज़ नहीं की, निफ्टी में सेम पॉइंट पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड थी। तो ये आपकी पहली इंडिकेशन होती है कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को आप सेम चीज़ नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ के अंदर लॉन्ग आ रहा है तो दूसरी चीज़ के अंदर भी लॉन्ग नहीं आएगा, बिकॉज आप मार्केट में थोड़ा सा आपका यहाँ पे सेक्टर रोटेशन होता है, जिसमें आपका एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स को थोड़ा सा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट कर रहा था ऑलराइट टूवर्ड्स दी एंड। तो ये चीज़ होगी कि अगर आपको कोई इंडेक्स में देखना है तो आपको उस इंडेक्स का इंडिविजुअल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपकी सेम चीज़ नहीं चलने वाली है। बैंक निफ्टी ये 2 रेजिस्टेंस के एरियाज पे है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के चांसेस के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस लेवल के आसपास से नीचे से बहुत लंबी लंबी विक रिजेक्शन 2 बार दे चुका है, 2 बार हैंगिंग में बना चुका, तो यहाँ पे यूजुअली कंसोलिडेशन की मूव आनी चाहिए, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होती है, राइट। तो एक्सपेक्टेड ये है कि बैंक निफ्टी थोड़ी मार्केट को होल्ड करेगा, इवन इफ निफ्टी यहाँ पे थोड़ा वीक हो या निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो भी होगा कल मार्केट में होगा, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड करना है, नहीं आएगा तो नीचे की साइड टूटेगा तो आपको पता है कि किस लेवल्स के नीचे आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, हमने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ रखनी होती है, बाकी मार्केट में कल क्या होएगा हमको प्रिडिक्ट कभी नहीं करना होता, बिकॉज जब भी हमने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया हम हमेशा गलत ही होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपका व्यू है। लॉन्ग की साइड पे क्या लेवल्स हैं, शॉर्ट की साइड पे क्या लेवल्स है, किस इंडेक्स में क्या करना है, दोनों इंडेक्स में सेम चीज़ नहीं करनी, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय एंड टेक केयर।